जब मुसलमान जज ने मुझसे पूछा था, राम लला के जन्म का वेद में प्रमाण है क्या, अयोध्या में प्रमाण है क्या, तो मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर के उनको दिखाया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में अस्ताचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरणमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। वेद ने स्पष्ट कहा है 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरजू जी विराजमान हैं। वहां मैंने 441 प्रमाण दिए थे। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में बाद हिंदू समाज को मंदिर मस्जिद विवाद नहीं उठाने चाहिए। उनका यह बयान संत समाज और धार्मिक गुरुओं के बीच असहमति और विवाद का कारण बन गया है। मोहन भागवत का बयान ने सुझाव दिया कि राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसे समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अब अन्य विवाद स्थलों को लेकर किसी भी प्रकार के नेट कराव से बचना चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य की प्रतिक्रिया। जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो अयोध्या आंदोलन और हिंदू धर्म से जुड़े मामलों में अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, मंदिरों की प्रामाणिकता पर जोर। जहां मंदिर होने के ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण है, वहां हिंदू समाज मंदिर प्राप्त करने के लिए वैधानिक प्रयास करेगा, चाहे वह अदालत के माध्यम से हो या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। भागवत की सीमाओं की याद दिलाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मोहन भागवत हिंदू धर्म के सर्वोच्च नेता नहीं हैं। वे केवल आरएसएस के प्रमुख हैं और उनका बयान धार्मिक निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता। धर्माचार्यों की भूमिका। राम भद्राचार्य ने कहा कि धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार केवल धर्माचार्यों और संत समाज को होना चाहिए, न कि किसी सांस्कृतिक संगठन को। अन्य संतों की प्रतिक्रिया। राम भद्राचार्य के साथ साथ अन्य संतों और धार्मिक नेताओं ने भी मोहन भागवत के बयान पर असहमति जताई। अखिल भारतीय संत समिति महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि धार्मिक मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल धर्माचार्यों के पास है। सांस्कृतिक संगठनों को इन मुद्दों में दखल नहीं देना चाहिए। धार्मिक अधिकारों की रक्षा। संत समाज का मानना है कि जिन स्थलों पर ऐतिहासिक मंदिरों के प्रमाण हैं, उन्हें वापस पाना हिंदू समाज का कर्तव्य और अधिकार है। जनता और समाज की राय। भागवत के बयान ने हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की है। कुछ लोग इसे शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सही कदम मानते हैं। विरोध। बड़ी संख्या में लोग इसे हिंदू समाज के अधिकारों और धार्मिक धरोहर की अनदेखी के रूप में देखते हैं। निष्कर्ष, यह विवाद इस बात को उजागर करता है कि धार्मिक नेतृत्व का अधिकार किसके पास होना चाहिए, धर्माचार्यों के पास या सांस्कृतिक संगठनों के पास। मोहन भागवत का बयान और उस पर समाज की प्रतिक्रिया ही भीतर वैचारिक टकराव का प्रतीक है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या दिशा आती होती है।